हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को फॉलो करना, क्योंकि कल है सैटरडे। इस चैनल पे एक्स्ट्रा एक लर्निंग लेक्चर अपलोड होने वाला है। लगे हाथ लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, इस चैनल को भी फॉलो करना। इसके ऊपर भी नया लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो दोनों चैनल के लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। और आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सबके लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। अगर आप चाहो तो उनको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड जैसे कि आपको पता ही है दोस्तों, फिलहाल सबसे ज़्यादा चर्चा गोल्ड सिल्वर की हम लोग को होते हुए देखने को मिल रही है। गोल्ड भी कहना थोड़ा कम ही रहेगा, ज़्यादा सिल्वर से रिलेटेड ही हम लोग को चर्चा चलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। पहले चर्चा क्यों थी, तो रीज़न आपको बताइए भाई, ज़बरदस्त तेज़ी हम लोग को देखने को मिल गई। जितना सिल्वर 10-15 साल में रिटर्न देता है, किधर किसी किताब में नहीं लिखा है, बट एक एवरेज, एक बोलते हैं ना, एक अंदाज़ा होता है क्या भाई, ये तो 7-8 साल 10 साल में इतना रिटर्न देगा। उतना ही उन्होंने रिटर्न एक साल के भीतर भीतर दिया। इनफैक्ट एक साल भी नहीं बोलना चाहिए, कुछ चंद महीनों में दिया है। तो ऑब्वियसली आपको पता है, जहाँ पे तेज़ी वहाँ पे कमज़ोर इन्वेस्टर की एंट्री तो होगी ही होगी। ठीक है, एंड उसके बाद तेज़ी है तो भाई आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो नरसों कभी तो गिरावट होगी कि नहीं। ठीक है, ऐसा थोड़ी है कि अमर होके आए हैं, गिरेगा। 100% रिटर्न हुआ तो भी नहीं गिरा, 200 पे नहीं गिरा। ठीक है, फिर 200-250 के आसपास चले गए, फिर गिरावट यहाँ पे होती हुई देखने को मिली। और गिरावट जब होगी भाई, मैंने पहले वीडियो में भी आप लोगों को बताया, तो वो ब्रूटल होगी। यू कांट एक्सपेक्ट कि भाई 200-300% के बाद 2-3% की गिरावट रहे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा। एंड आप देख ही सकते हो नज़ारे सिल्वर में। अगर देखेंगे अभी फिलहाल MCX में देख सकते हो, भाव 16-16 टक्के तक नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है। ग्लोबल लेवल पे अगर आप देखोगे 100 का लेवल ब्रेक होके 99 लेवल पे हम लोग को सिल्वर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, काफ़ी बड़े लेवल की वॉलेटिलिटी हम लोग को क्लियरली देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसमें मतलब फंसते कौन है, जो फोमो वाले होते हैं, टॉप लेवल पे खरीदते हैं, वही फंसते हैं। उनको अब क्या चाहिए, उनको लक का सहारा चाहिए कि कुछ लक भी चल गया भाई तो वापस आएगा, वरना बिना लॉजिक के अगर आप खेलोगे तो भाई क्या ही होगा। एनीवेज, अब हुआ क्या है दोस्तों कि सिल्वर को लेकर काफ़ी चर्चाएं चल रही है। ठीक है, तो इसी में एक बहुत बड़ी खबर भी हम लोग को कुछ दिनों में यहाँ पे फिलहाल तो देखने को मिल रही है। इस एक व्यक्ति की चर्चा आपने हर जगह पे देखी होगी। यस, तो ये व्यक्ति कौन है दोस्तों, तो ये व्यक्ति है फॉर्मर JP मॉर्गन के स्ट्रेटेजिस्ट। इनका नाम की अगर मैं बात करूँ, इनका नाम है मार्को। मिस्टर मार्को की अगर हम लोग बात कर ले, तो उन्होंने एक बहुत बड़ी वार्निंग यहाँ पे जारी की है। उन्होंने कहा कि सिल्वर के जो अभी के जो प्राइजेस है ना, इट वोंट लास्ट। मतलब कि ये तेज़ी तो है, बट ये तेज़ी टिक नहीं पाएगी। और उनके मुताबिक तेज़ी टिक नहीं पाएगी तो कितनी गिरावट होगी, तो उन्होंने वार्निंग दी है कि भाई 50% तक ड्रॉप देखने को मिल सकता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ भाई, ये JP मॉर्गन के जो फॉर्मर स्ट्रेटेजिस्ट है, उन्होंने वार्निंग देके यहाँ पे रखी हुई है। आप यहाँ पे देख भी सकते हो कि जैसे कि बताया जा रहा है कि 2026 जो ये साल चल रहा है, इसमें सिल्वर क्रैश होगा और वापस $50 के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है। अभी हम लोगों ने देख लिया कि $100 के आसपास है, 50 मतलब वही 50% गिरावट की बातें फिलहाल तो यहाँ पे की जा रही है। ठीक है भाई, ऐसा तो तेज़ी मंदी की बातें हर कोई करता है, बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई, ठीक है, जैसे मैंने इसके पहले भी आपको बताया कि कोई कुछ भी कहे कि डबल होगा, ट्रिपल होगा, या फिर कोई आधा कहने की भी बात करेंगे, तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है, रीज़न क्या है, वो हम लोगों ने जानने की कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद अगर लगता है कि हाँ भाई ये बेतुकी की बात है तो छोड़ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई इसमें कुछ मीनिंगफुल बातें हैं तो आपने ज़रूर इसको कंसिडर करना चाहिए। बट एक सेंसिबल इन्वेस्टर क्या करता है, हर एक चीज़ों को ज़रूर जानने की कोशिश यहाँ पे करता ही करता है। एंड वही चीज़ अभी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने इसके पीछे के तर्क क्या दिए हैं, रीजंस क्या दिए हैं। तो सबसे पहले तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो सिल्वर के प्राइस है उसमें स्पेक्युलेटिव बबल हम लोग को देखने को मिल रहा है। स्पेक्युलेटिव मतलब यहाँ पे सट्टा चल रहा है बहुत ही बड़े लेवल का। ठीक है, मतलब कभी क्या होता है, डिमांड सप्लाई से रिलेटेड चीज़ें ठीक है, बट स्पेक्युलेटिव मतलब यहाँ पे बस, जो अभी मैं कहता हूँ ना हमेशा, कि कोई भी चीज़ अगर भागती है तो फोमो वाले बहुत आ जाते हैं, सट्टा खेलने वाले बहुत आ जाते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ के चलते एक्स्ट्रा हम लोग को प्राइजेस भागते हुए देखने को मिल रहे हैं, और इसी चीज़ के चलते भयंकर लेवल पे बबल सिल्वर में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड उनके मुताबिक इस प्रकार का ये जो बबल रहता है सिल्वर का, ठीक है, देखो हर बबल कभी ना कभी फटता है, बट उनके मुताबिक जब ये सिल्वर के कमोडिटीज़ के जो बबल रहते हैं ना, वो जब फटते हैं तो वो इतने भयंकर लेवल पे फटते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। ठीक है, मतलब अगर स्टॉक मार्केट की भी बात कर ले, इक्विटी की बात कर रहे, वहाँ पे भी बबल फटता है, बट जब कमोडिटी का बबल फटेगा, ठीक है, तो बहुत ही बुरी तरीके से तांडव मचा देगा। ये पॉइंट उन्होंने
फिलहाल तो यहाँ पे बताया उनके अपने एक्सपीरियंस से, ठीक है। बहुत सारे उन्होंने कमोडिटीज़ के साइकिल देखे हैं, उस हिसाब से पॉइंट्स उन्होंने सामने रखे हुए हैं। सो अगर हम लोग बात कर ले तो एग्जैक्टली उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, तो उन्होंने बताया कि जो भी चीज़ें चल रही है उसमें फंडामेंटल अगर देखा गया, कोई भी चीज़ अगर तेज़ी में है, ठीक है, वो तेज़ी कब टिकती है, यस वहाँ पे फंडामेंटल्स होने चाहिए। जहाँ पे फंडामेंटल नहीं होता है ना, वो चीज़ें वापस नीचे आती है। फिर जिसका टाइमिंग सही था एंट्री एग्जिट का, भाई वो बच गया, उसने पैसे कमा लिया, और जिसका टाइमिंग गलत, भाई वो तो लुट गया, ठीक है। तो उन्होंने यही बताया है कि फिलहाल फंडामेंटली अगर देखा गया तो जो ये तेज़ी देखने को मिल रही है उसमें कोई दम नज़र नहीं आ रहा है, और इसीलिए जो प्राइजेस है ये अनसस्टेनेबल है, ठीक है। यहाँ पे टिकना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे होते हुए देखने को मिलने वाला है। प्लस इतिहास की अगर हम लोग बात कर ले, इतिहास मतलब जैसे कि आपको पता ही है सिल्वर के प्राइजेस काफ़ी बार ऐसे ऊपर नीचे यहाँ पे होते हुए देखने को मिले हैं। सो उन्होंने यही बताया कि इतिहास की अगर हम लोग बात कर ले, इस प्रकार से जो हाइप के चलते जो चीज़ें हम लोग को देखने को मिली है वो लंबी अवधि तक टिकते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिली है, और इसका रिवीजन फटाफट होते हुए देखने को मिल जाता है। और अकॉर्डिंग टू हिम 2026 में ही हम लोग को ये बहुत बड़ी गिरावट देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं, और वापस नॉर्मल मीन लेवल पर सिल्वर के भाव यहाँ पे आएंगे, ये उनका अनुमान है। देन अगर बात कर ले तो इंडस्ट्री की अगर बात कर ले तो वहाँ पे ज़बरदस्त डिमांड चल रही है। सिल्वर का सबसे बड़ा पॉइंट तो यही है ना कि जो फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, सोलार की बात कर ले, डिफेंस की बात कर ले, स्पेस एरोस्पेस की बात कर ले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर ले, एआई की बात कर ले, डेटा सेंटर की बात कर ले, चिप सेमीकंडक्टर की बात कर ले, ईवी की बात कर ले, हर जगह पे सिल्वर का रिक्वायरमेंट रहता है। इनफैक्ट बहुत सारी जगह पे पहले था, वो और भी बढ़ चुका है। सो इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वहाँ पे तो डिमांड है, तो उनका क्या, तो जिस प्रकार से सिल्वर के भाव बढ़े हैं तो उन्होंने यही बताया है कि अब इंडस्ट्री क्या करेगी, ऑल्टरनेटिव ढूंढना स्टार्ट करेगी। क्योंकि रॉ मटेरियल अगर इतना महंगा होगा एंड कल फिनिश प्रोडक्ट अगर जो चीज़ 100 की होती थी, अगर वो 120, 130, 150, 200 पे बढ़ना स्टार्ट होगी तो अल्टीमेटली कोई खरीदेगा ही नहीं। सो उसका ऑल्टरनेटिव यहाँ पे तलाशना यहाँ पे इंडस्ट्री वाले यहाँ पे स्टार्ट यहाँ पे कर देंगे, और जैसे ऑल्टरनेटिव आ जाएगा सिल्वर के दाम हम लोग को धड़ाधड़ टूटते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं उन्होंने यही बताया है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन, कि जैसे यहाँ पे दूसरे कंपनीज खास करके सोलर मैन्युफैक्चर वाले यहाँ पे चीपर सब्सटीट्यूट फाइंड करना स्टार्ट यहाँ पे करेंगे, ऑटोमेटिकली सिल्वर के प्राइस यहाँ पे नीचे आना स्टार्ट होंगे, और इसी साल ये सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। क्योंकि इतना महंगा सिल्वर जो देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रीज़ में, कैसे वो इस्तेमाल कर पाएंगे, मार्जिन्स क्या बचेंगे, फाइनल प्रोडक्ट कितने पे वो बेच पाएंगे। सो ये लॉजिक फिलहाल तो उन्होंने सामने यहाँ पे रखा हुआ है कि उनको दूसरा ऑल्टरनेटिव शायद से एल्यूमिनियम में चले जाए, कुछ तो डिफरेंट मेटल का वो पार्ट वहाँ पे लगा देंगे। तो यही बातें फिलहाल तो बताई जा रही है। देन आखिरी पॉइंट की अगर बात कर ले दोस्तों तो फेड, यस फेडरल रिजर्व की बात कर ले, FOMC की अगर हम लोग बात कर ले, मॉनेटरी पॉलिसी की बात कर ले, तो मॉनेटरी पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट हम लोग को आने वाले समय में देखने को मिल सकता है इसी साल में। जैसे कि फेड का जो स्टैंड है वो हॉकिश वो कर सकते हैं, ये पॉइंट फिलहाल तो उन्होंने बताया है, जो कि सिल्वर के प्राइस को ज़बरदस्त गिरा देगा। अब आप बोलेंगे हॉकी स्टैंड मतलब क्या, आसान भाषा में दोस्तों इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक करने की बात कर रहे हैं। अगर इंटरेस्ट रेट अगर यहाँ पे हाइक होगा तो पैसा निकल कर यहाँ पे हम लोगों को कहाँ पे आते हुए देखने को मिल जाएगा, बाकी बॉन्ड्स बेंड जैसी चीज़ों में आते हुए देखने को मिलेगा। बट अल्टीमेटली चीज़ यहाँ पे क्या रहेगी, जो चीज़ सबसे ज़्यादा बड़ी है जैसे कि सिल्वर, वहाँ से हम लोग को पैसे निकलते हुए देखने को मिलेगा, और सिल्वर काफ़ी लेस अट्रैक्टिव यहाँ पे हो जाएगा इन्वेस्टर के लिए। ये भी चीज़ फिलहाल तो उन्होंने यहाँ पे बताई है। बट इस चीज़ के लिए क्या करना पड़ेगा, फेडरल रिजर्व के ऊपर, फेड के ऊपर ध्यान रखना पड़ेगा, क्या वो वाकई में ऐसा करेंगे हॉकी स्टैंड, एंड क्या यहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। ठीक है, ट्रम्प तो भाई वहाँ पे तो रेट कट के नारे लगा रहे हैं, ठीक है, एंड इन्होंने तो फिलहाल तो ये एक पॉइंट अपना सामने यहाँ पे रखा हुआ है। मतलब ये उन्होंने अपने तर्क दिए हैं कि ये जो बबल हम लोग को जो देखने को मिल रहा है वो क्यों यहाँ पे फट सकता है, और इतना ज़्यादा सिल्वर 50% तक नीचे आ सकता है। ये लॉजिक फिलहाल तो उन्होंने सामने रखे हुए हैं। प्लस उसी के साथ साथ पीटर ब्रांड की भी अगर हम लोग बात कर रहे हैं, जो कमोडिटी मार्केट के बहुत बड़े ट्रेडर है, उन्होंने भी यही चेतावनी दी है कि सिल्वर जिस प्रकार से यहाँ पे भागा है, ठीक है, जितना भागना चाहिए था, हर एक चीज़ का एक क्या होता है, लिमिट होता है। ठीक है, आपको पता ही है कोई भी चीज़ ऐसा तो नहीं होती है कि बस भाग के बस ऊपर ही जाएगी, नहीं, एक टाइम के बाद वो नीचे आती है। सो अकॉर्डिंग टू हिम कि बस जितना भागना था उतना भाग लिया। 2011 में भी सेम वैसी चीज़ हुई थी, सिल्वर के दाम 2-3 गुना यहाँ पे हो चुके थे, ठीक है, एंड उसके बाद सिल्वर ऐसे नीचे ही आया था। सो उनको भी यही लगता है कि जितना सिल्वर ने भागना था बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दिए हैं, बट अब यहाँ से और आगे जाना काफ़ी मुश्किल यहाँ पे लग रहा है अकॉर्डिंग टू हिम। ये उन्होंने पॉइंट्स फिलहाल तो सामने रखे हुए हैं। सो ठीक है, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सही जाता है कौन गलत जाता है। वीडियो क्लोज करने से पहले एक बार देख लेते हैं सिल्वर का दाम तो और ज़्यादा 17.5% तक
अभी हम लोग को MCX पे नीचे आते हुए देखने को मिल चुका है, 3.25 लाख के करीब देखने को मिल रहा है। एंड वहीं पे ग्लोबल लेवल पे भी अगर देखेंगे 98 के करीब अब सिल्वर हम लोग को डॉलर फॉर्म में नीचे आते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो गजब की वॉलेटिलिटी कमोडिटीज मार्केट में हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, जिन्होंने जस्ट अभी अभी खरीदा होगा वो तो सब आप कह ही सकते हैं स्पेक्युलेटर्स ही रहते हैं। ठीक है, लॉजिकली खरीदने वाले भाई पहले से ही खरीद के रखते हैं। एंड अगर अभी भी खरीदने वाले अगर कोई होंगे लॉजिकली, तो उनको पता है भाई शॉर्ट टर्म में तो इस प्रकार के डांस चलते रहते हैं, लॉन्ग टर्म में तो बेनिफिट यहाँ पे मिल जाते हैं। ठीक है, सो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वह आसान भाषा में मैंने आप लोगों के सामने रखे हुए हैं। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।